अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न बिंबों की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए प्रतीक। इसमें जनरली 6 ही क्या होते हैं, कंडीशन होते हैं। सातवें कंडीशन दे दिया जाता है मूल बिंदु का। तो सबसे पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर, तो ये हुआ एक अवतल दर्पण जिसका ये भाग क्या है, कलई। ये इसका मुख्य अक्ष, ये क्या कहलाएगा, ध्रुव। ये इसका मुख्य फोकस और ये है वक्रता केंद्र सी। एमएन किसे मान लेते हैं कि एमएन एक अवतल दर्पण है और एक वस्तु जो अनंत पर स्थित है। तो जब भी कोई प्रतिबिंब अनंत से आती है, ऐसी स्थिति के लिए हम उस आती हुई किरण को किस रूप में मानते हैं, प्रधान अक्ष से समानांतर मान लेते हैं। जब भी कोई किसी वस्तु से प्रतिबिंब की किरण जब आएगी अनंत से, तो वैसी स्थिति के लिए हम क्या करते हैं कि इस आती हुई किरण को, इस आती हुई किरण को क्या करते हैं, समानांतर मान लेते हैं। और यहां से भी माना जा सकता है कि ऐसे जब ये किरणें परिवर्तित होती है, जब ये किरणें क्या होती है, परिवर्तित होती है, तो मुख्य फोकस को क्या करती है, काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। यहां भी पूछा जा सकता है। तो प्रकाश की किरण जो है क्या करिए, अनंत से आ रही है, और हम जानते हैं कि अनंत से आते ही प्रकाश की किरणें जो होती है वो हमेशा क्या ली जाती है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर ली जाती है। तो जब वस्तु कोई अनंत पर हो, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है, पहला। दूसरा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और तीसरा, ये सीधा बनता है या उल्टा, उल्टा बनता है। यानी पहला कंडीशन होता है कि जब कोई वस्तु अनंत पे स्थित होती है, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। वस्तु से बहुत बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो। जब कोई वस्तु वक्रता, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो वो देखते हैं। ये एक अवतल दर्पण हुआ, ये इसका प्रधान अक्ष हुआ, ये इसका वक्रता केंद्र सी हुआ, ये इसका मुख्य फोकस एक हुआ, इसका वक्र भाग क्या हुआ, कलई हुआ। तो जब कोई वस्तु, मान लेते हैं कि ये भी एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, इससे प्रकाश की दो किरणें चलती है। पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, जबकि दूसरी किरण जो होती है इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने, प्रधान अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है वो मुख्य फोकस को काटते हुए इस दिशा में निर्गत हो जाती है, जबकि दूसरी किरण जो होती है इसकी वक्रता केंद्र पर आपतित होती है। और चूंकि इस अवतल दर्पण के पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर, तो पुनः अपने ही पथ पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस तरह प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तित होकर मुख्य फोकस को काटते हुए इस दिशा में निर्गत होती है, जबकि दूसरी किरण वक्रता केंद्र से सीधे
दर्पण पर आपतित होती है और पुनः अपने ही पथ को वापस लौट जाती है। दोनों परिवर्तित किरणें, यहाँ से ये इधर परिवर्तित हुआ और यहाँ से ये परिवर्तित हुआ, तो दोनों परिवर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट देती है? बी डैश पर काटती है और ये इसका ए डैश है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ए डैश और बी डैश बनता है। तो हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वस्तु अगर इतनी बड़ी है तो कुछ छोटा बना है, कैसा बनता है? दूसरा कंडीशन ये होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बनता है। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि जैसे कि प्रकाश की किरण यहाँ से गई और लौट गई, वास्तव में किरणों को क्या किए? काटी, तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। इस तरह कहते हैं कि जब भी कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तव रूप से किरणों को काटने से बनी है। तो वास्तविक वस्तु अगर इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा बना है, तो क्या कहेंगे? छोटा बनता है। कहाँ बनता है? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अगला कंडीशन होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, इसे भी कहते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर और स्थित हो, ये तीसरा कंडीशन है। ये एक ऑर्थो दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष है। इसका वक्र भाग कलई है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका मुख्य फोकस है और इसका वक्रता केंद्र है। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित, मानते हैं कि AB एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र पर क्या है? स्थित है। इसके प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? अवतल दर्पण पर आपतित होती है। मान लेते हैं कि इसके पीबी ये परिवर्तित होकर मुख्य फोकस को काटते हुए इस दिशा में क्या होता है? दूसरी किरण को, अगर ये वक्रता केंद्र से है तो दूसरी किरण को दूसरी किरण को जब फोकस से भेजा जाता है, एक प्रधान अक्ष क्या होता है? समानांतर, जानते हैं नथी। फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है नथी दर्पण से अब परिवर्तन के पश्चात क्या होती है? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इस बार ये किरणें क्या हो रही है? समानांतर हो रही है। यानी हमारा कंडीशन किस तरह से बन रहा है? मुख्य फोकस से अगर ये ए डैश है, ये अपना बी डैश है। कहेंगे कि जब वस्तु क्या हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो,
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इस स्थिति में प्रकाश की दो किरणें चलती हैं। पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर P बिंदु पर आपतित होती है और इससे परिवर्तित होकर क्या होती है, ये आगे की तरफ बढ़ जाती है, मान लेते हैं इस दिशा में निर्गत हो जाती है। तथा दूसरी किरण को क्या किया जाता है कि इसके मुख्य फोकस से गुजारा जाता है। जैसे ही ये दर्पण के मान लेते हैं Q बिंदु, इसे कुछ और मान लीजिए कि P2 है, Q बिंदु पर आपतित होती है तो ये मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के क्या होती है, समानांतर हो जाती है। दोनों परिवर्तित किरणें, ये परिवर्तित किरण हुई और ये परिवर्तित किरण, दोनों परिवर्तित किरणें एक दूसरे को B' पर काटती है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोनों की परिवर्तित किरणें वास्तविक रूप से किरणों को काटती है, तो इसका पहला ही कंडीशन होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जहां पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब है, अर्थात ये क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर इसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि अगर देखा जाए तो वस्तु का अगर ए भी ऊपर की तरफ, ए से भी ऊपर की तरफ, तो प्रतिबिंब ए से भी नीचे, ए से भी नीचे की तरफ है, यानी कि इसमें क्या होता है, उल्टा पड़ता है। कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। अगर ए से बी ऊपर की तरफ शीर्षित है, यहाँ ए बी नीचे की तरफ शीर्षित, तो उल्टा है। ये दोनों प्रकाश की परिवर्तित किरणें एक दूसरे को काट के बनी है, इसलिए वास्तविक है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब भी कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के तरफ वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तीसरी स्थिति आता है, चौथा स्थिति आता है जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो ये हुआ आपका औतक दर्पण, ये हुआ प्रधान अक्ष, इसका ये वक्र भाग कलई किया हुआ, ये इसका वक्रता केंद्र C है, ये इसका मुख्य फोकस है। यहाँ पे वस्तु को क्या कहेंगे, स्थित करेंगे। यहाँ से प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है। प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस को काटते हुए इस दिशा में क्या हो रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण को सीधे वक्रता केंद्र से क्या किया जा रहा है, आपतित कराया जा रहा है। ये मान लेते हैं क्या, इस दिशा में दूसरी वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणों को क्या किया जा रहा है, आपतित कराया जा रहा है। मुख्य फोकस ये है। कंडीशन क्या हो रहा है कि अगर ए बी एक वस्तु है, सी इसका वक्रता केंद्र है, एक इसका मुख्य फोकस है, पी इसका ध्रुव है और ये इसका पीसी क्या है, प्रधान अक्ष। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, जो ए बी से प्रकाश की दो किरणें चलती है। पहली किरण पीसी के समानांतर बी से, इसे मान लेते हैं टी पर आपतित होती है और टी से परिवर्तित होकर एक को काटते हुए क्या होगी, निर्गत हो जाएगी। दिया जा सकता है कि एसोस में निर्गत होती है, या हम कह सकते हैं कि निर्गत होती है। दूसरी किरण बी से सीधे सी पर आपतित होती है,
और बिना परिवर्तित हुए क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है। दोनों परिवर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ पकड़ रही है, अनंत और वक्त मान लेते हैं कि ये बी डैश पकड़ रही है, और यहां से अगर इसे यहां से मिला दिया जाए तो ये ए डैश है। तो ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र है। तो इस पर वस्तु कहां बनी, ए डैश और बी डैश, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु अगर ए बी इतना बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कुछ बड़ा है, तो हम क्या कहते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तो इसका पहला कंडीशन बनता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हाँ वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, अनंत और वक्रता केंद्र हाँ, के बीच। अगर ए बी ऊपर की तरफ थे, ए डैश बी डैश नीचे की तरफ थी, तो उल्टा थी, वस्तु से बड़ा बना, और कैसा बना, उल्टा बना। और कहाँ बना, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। तो इसे हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये हुआ चौथा स्थिति। पांचवा स्थिति, जब वस्तु कहां पर हो, मुख्य मुख्य फोकस फोकस पर। पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो इस स्थिति में ये हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ इसका मुख्य अक्ष, इसका वक्र भाग क्या है, कलई। ये कलई ना हो, प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाएगी, निकल जाएगी। हमें इसको परिवर्तित करके क्या करना है, बनाना है फिर। अगर ये इसका ध्रुव है P, ये इसका मुख्य फोकस और ये इसका वक्रता, तो वस्तु कहाँ पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर स्थित हो। मान लेते हैं कि मुख्य फोकस पे इसका वक्रता केंद्र C इंडिकेट करें, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर ये T बिंदु पर प्रकाश की किरणें क्या होगी, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तित, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस को काटते हुए क्या होती है, निर्गत होती है। और दूसरी किरण को क्या किया जा रहा है, वक्रता केंद्र से इस वस्तु पर आपतित कराया जाए, वक्रता केंद्र पर। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसी के पैरेलल क्या हो रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। और ये ए बी वस्तु है, सी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आई और परिवर्तित होकर क्या हुई, निर्गत हुई। यहां कहेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर, क्योंकि ये दोनों किरणें समानांतर हो रही, कहीं ना कहीं जाकर ये मिलेगी। और स्वाभाविक बात है, जब ये अनंत पर जाएगी तो वस्तु से बहुत बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। तो जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे कहने का मतलब कि ए बी एक वस्तु है जिससे बी सिरे से प्रकाश की दो किरणें चलती है। पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर टी बिंदु पर आपतित होती है, दर्पण से परिवर्तित होकर एक को काटते हुए निर्गत हो जाती है। दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से बी बिंदु पर आपतित कराया जाता है, या परिवर्तित होकर पुनः अपने पथ पर वापस लौट जाता है। दोनों परिवर्तित किरणें आगे जाकर अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा होता नहीं है, मान लिया जाता है कि आगे जाके क्या करेंगे, मिलेगी। तो कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरे का वस्तु से बहुत बहुत बड़ा, बहुत उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, उल्टा बनेगा। हाँ, चौथा क्या होगा, अनंत होगा।
यानी सीधा कहा जा सकता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये हुआ कौन सा स्थिति? पांचवा। पांचवा था, पांचवा स्थिति। छठा स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष है। इसका वक्र भाग क्या किया गया है? कलाई इसका मुख्य फोकस F है और इसका वक्रता क्या है? C। इसका ध्रुव P, PC प्रधान अक्ष। एक वस्तु को क्या किया गया है कि ध्रुव और फोकस के बीच रखा है। मान लेते हैं कि AB एक वस्तु है जिसके ध्रुव और फोकस के बीच क्या है? स्थित है। इसके प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? P बिंदु पर आपतित हो रही है। हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य फोकस को काटते हुए निर्गत हो जाती है। दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से इस वस्तु पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है, यानी B बिंदु पर। और आपतित होने के बाद परिवर्तित होकर ये सीधा क्या होती है? निर्गत हो जाती है पीछे की तरफ। दोनों परिवर्तित किरणें एक दूसरे से दूर भाग रहा है। अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है? एक दूसरे से दूर भाग रहा है। जब हम इसे आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तव में बनता नहीं, हमेशा कल्पना कर लेते हैं। ये हुआ A और ये हुआ B, इसे A' B' करते हैं। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? दर्पण के दूसरी तरफ। काल्पनिक बन रहा है क्योंकि हम इसे कल्पना कर रहे हैं कि B बिंदु से ही आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए इसका प्रतिबिंब A' B' बनता है और वस्तु भी ऊपर की तरफ A से B' है, तो प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के ऊपर ही क्या है? प्रतिबिंब है। तो ये दोनों क्या हो रहा है? सीधा बन रहा है। तो यहाँ कहेंगे क्या पहला कंडीशन क्या होगा? हाँ, पहला कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या होगा? सीधा होगा। तीसरा क्या होगा? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। दर्पण के दूसरी तरफ। अगर दूसरी तरफ कहाँ पर? दूसरी, क्योंकि उसमें जगह नहीं दिया है, फोकस दूरी दिया तो देखा जाए तो क्या कहेंगे? जब वस्तु जो है वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। दर्पण के दूसरी तरफ आभासी बनता है। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऐसे कहा जा सकता है। यही वो 6 स्थितियां। एक और स्थिति होती है जब वस्तु क्या हो? ध्रुव पर स्थित हो। तो इस चीज को हम कल्पना कर लेते हैं, जब वस्तु क्या हो? ध्रुव पर स्थित हो। ध्रुव पर स्थित हो। तो ऐसी स्थिति में अगर ये अवतल दर्पण हुआ तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आएगी और पुनः परिवर्तित होकर लौट जाएगी। जब वस्तु ध्रुव पर ही, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है? ध्रुव पर ही बनता है, ऐसा कल्पना कर लिया जाता है। यही यहाँ 6 के 7 स्थितियां बन जाती है। ये इसका P है, इसका मुख्य फोकस है, इसका वक्रता केंद्र है। जब वस्तु के ध्रुव पर स्थित हो तो ऐसे स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव पर ही बनता है और बिंदुवत बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है और वास्तविक माना जाता है।
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां जो 6 थी वो खत्म हुई। अब यहाँ पर आता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में बिंब के द्वारा, उस समय भी गलती हुआ था क्या, बिंब द्वारा, तो वस्तु द्वारा किसी बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब, हाँ वस्तु द्वारा किया जा सकता है। वस्तु द्वारा किसी बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण, ये वो उत्तल दर्पण जिसका कोई एक भाग, इसका अंदर वाला भाग क्या होता है, कलई होता है। यह हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसका ध्रुव क्या हुआ, पी हुआ। क्या जब वक्रता के अंदर कुछ रहेगा तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, इंडिकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मुख्य फोकस ये होता है, वक्रता के अंदर क्या होता है, सी होता है। अगर यहाँ कुछ रहता तो इंडिकेट किया जाता, कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ कहा जा सकता है कि जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी स्थित हो, और कंडीशन क्या बनता है इसका, पहला का यही होता है, जब वस्तु ध्रुव और अनंत, हाँ ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी स्थित हो, कहीं भी स्थित हो, ऐसी स्थिति में देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होता है। मान लेते हैं कि यहां पर एक वस्तु है जिससे प्रकाश की पहली किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये टी बिंदु पर आपतित होती है, ये प्रधान अक्ष के समानांतर, और परिवर्तित होकर क्या होता है, इस दिशा में निर्गत हो जाती है। जब इसे आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, इसे फोकस चेंज करने वाला है, आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो मुख्य फोकस एक पर मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। और ये इस दिशा में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से आकर इस दिशा में निर्गत हो जाता है। जब इसका अभिलंब मिलाते हैं यहाँ से, तो अभिलंब वास्तव में यहीं तक जाएगा, लेकिन हम पीछे की तरफ अगर बढ़ाएंगे तो लगेगा सी से ये आ रहा है, ठीक है, ए बी ये वस्तु है। तो कहेंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रखा जाए, उससे आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है क्या होती है, उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखा जाए, उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये गलत हो रहा है, वस्तु को दूसरी किरण को ऐसे भेजा जाता है, हाँ सी यहाँ पर बनता है, ये ए डैश और ये बी डैश। वास्तव में किरणें तो यहीं तक आएगी लेकिन लौट के चली जाएगी, लेकिन हम इसे आभासी पथ क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। ये पहली क्या हुई, ए बी एक वस्तु है, बी से एक प्रकाश की किरण तीन बिंदु पर आ रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर होती है, परिवर्तित होकर इस दिशा में निर्गत हो जाती है। जब आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एफ से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। दूसरी किरण को इसके अभिलंबत आपतित कराया जाता है, जो दर्पण के ही इस बिंदु पर आकर और पुनः अपने ही पथ पर वापस, अभिलंबत किरण वापस लौटती है, तो वापस क्या होती है, लौट जाती है। लेकिन जब इसे आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है, जो कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अगर वस्तु इतनी बड़ी है तो छोटा बना है, इस पर इसमें देखा जाए तो कैसा बनता है, पहला कंडीशन होगा कि ये आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और दूसरा सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी मतलब सीधा होता है, और तीसरा छोटा बन रहा है, छोटा कहाँ बन रहा है, पी और एफ के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है।
तो हम कहेंगे कि जब वस्तु ध्रुव उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होता है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यही हुआ। इसमें मात्र एक ही कंडीशन होते हैं,